मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के हुक्म से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं बहुत ही आसान और मज़ेदार रेसिपी बनाने लगी हूँ। आज मैं बनाऊँगी हरीसा, जो बहुत ही जल्दी और बहुत ही कम चीज़ों से बनता है। बहुत ज़बरदस्त होता है, इसमें बहुत कम चीज़ें डलती हैं। तो वीडियो अपने एंड तक देखनी है और रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है। तो रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्याज मैंने अपने ब्राउन होने के लिए रख दिए हैं। प्याज तकरीबन मैंने 3 या 10 बड़े वाले लिए थे और इसमें जो ऑयल शामिल किया है, ऑयल आधे कप से ज़्यादा मैंने इसमें डाला है। हरीसा जो है वो मुख्तलिफ़ तरीके से बनता है, लेकिन आज मैं एक अलग ही तरीके से बनाऊंगी जो बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। इसमें जो हम चीज़ें डालेंगे, मतलब प्याज टमाटर, ये थोड़ी थोड़ी ज़्यादा डलेंगी। और अब प्याज मेरे ब्राउन हो जाएंगे तो मैं इसमें बकाया चीज़ें शामिल करूँगी। प्याज ब्राउन हो रहे हैं, अब इसमें कुछ चीज़ें डाल देंगे। टमाटर है मेरे पास 3 बड़े वाले मैंने टमाटर लिए थे। उसके बाद मसाले हैं मेरे पास, सूखा पिसा हुआ धनिया है, हल्दी है, नमक है, लाल मिर्च पाउडर है, बिरयानी मसाला और गरम मसाला है। ये सारी चीज़ें मैं इसमें शामिल कर दूँगी और दोबारा से इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। ये बहुत ही आसान और बहुत ही मज़े का बनता है। बहुत सारे लोग इसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाते हैं। कुछ लोग इसमें मतलब कि दाल वगैरह शामिल कर देते हैं और कुछ जो हैं वो इसमें चिकन गोश्त वगैरह शामिल कर देते हैं। लेकिन आज ना मैं तो इसमें दाल शामिल करूँगी और ना ही गोश्त और चिकन शामिल करूँगी। आज मैं एक अलग तरीके से बनाऊँगी जो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और बहुत ही आसान तरीके से बनता है। आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूला करें मेरे चैनल को। अच्छी तरह से थोड़ा सा मैं इसको मिक्स कर दूँगी। पानी वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल, क्योंकि टमाटर मैंने जो इसमें डाले हैं, टमाटर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थे, तो टमाटर अपना पानी छोड़ देंगे। हल्की आंच करके इसको मैं तकरीबन थोड़ी सी देर के लिए छोड़ देती हूँ। मसाला अच्छी तरह से तैयार हो गया है। अब इसमें पानी शामिल करना है। पानी शामिल करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि 2 चीज़ें हैं जो इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ये ग्लास, ठीक है, ये तकरीबन 1.5 गिलास चावल थे और मैं इसमें डाल दूँगी तकरीबन 5 से 6 गिलास पानी। एक पानी आपने इसमें ज़्यादा शामिल करना और दूसरा मैं आपको बताऊंगी कि चावल आपने इसमें कौन सा शामिल करना है। इसमें तकरीबन 5 से 6 गिलास मैं पानी शामिल करती हूँ। 6 गिलास मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया है। 6 गिलास पानी शामिल करने का मकसद ये था कि आप जब इसमें चावल डालेंगे तो आपने चावल को मतलब पानी सुखाना वगैरह बिल्कुल भी नहीं है। चावल डालने के फ़ौरन बाद आपने तकरीबन 3 से 4 मिनट बाद आपने हल्की आंच पे इसको दम दे देना है और तकरीबन आधा घंटा ये दम पे रहेंगे। 6 गिलास मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया है। अब पानी अच्छी तरह से जब पानी का बॉयल आ जाएगा तो फिर इसमें मैं चावल शामिल करूँगी। चावल मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने कौन से लिए हैं। चावल मैंने इसमें हदवार चावल इस्तेमाल किए हैं, जो कि आपको हर आम दुकान से, हर जनरल स्टोर से बहुत आसानी से मिल जाते हैं। हरीसे में हमेशा ये वाले चावल इस्तेमाल होते हैं जो थोड़े से लो क्वालिटी के होते हैं, जो छोटे छोटे नज़र आते हैं। इसमें कायनात बासमती और जो सेला चावल होते हैं वो इस्तेमाल नहीं होते, क्योंकि आपको पता है वो चावल जब जैसे जैसे वो बनते हैं और जैसे जैसे आप उसे भिगोते हैं तो उसका जायका और मतलब कि उसकी जो शेप होती है, जैसे ये छोटा है वो फूल के बड़ा हो जाता है, तो वो जायका हरीसे में नहीं आता है जितना कि इस चावल से आता है। ये चावल मैंने हदवार लिए थे और तकरीबन मैंने इसको आधा घंटा पहले भिगो दिया था। आधा घंटा भिगोने के बावजूद भी मैंने अपने मसाले में 6 गिलास पानी शामिल किया है। पानी अभी मेरा अच्छी तरह से बॉईल नहीं हुआ। जैसे ही पानी मेरा बॉईल हो जाएगा तो मैं इसमें चावल शामिल कर दूँगी। अपने पानी को अच्छी तरह से बॉईल आ गया था, मैंने इसमें चावल शामिल कर दिया और अब तकरीबन थोड़ी सी देर छोड़ेंगे इसको। तकरीबन 5 मिनट में इसको छोड़ दूँगी तेज़ आंच पे और फिर उसके बाद आधे घंटे के लिए हम इसको दम दे देंगे। ये बहुत मतलब चूल्हा बहुत तेज़ है, ये जल्दी जल्दी से इसको बॉईल आ रहा है, आप ये देख रहे हैं। और 2-3 मिनट बाद फिर मैं इसको दम दे देती हूँ आधे घंटे के लिए। 5 से 6 मिनट हो गए, साथ साथ मैंने थोड़ी थोड़ी देर तक चम्मच हिलाती रही हूँ मैं। और अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी, मेरे पास पड़ी हुई हैं 5 से 6 अदद हरी मिर्चें। हरी मिर्चों को मैंने काटा नहीं था, बस जो इसका साइड से था किनारा वो उसको मैंने कट करके और साबुत मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब मैं इसको दे दूँगी दम। तकरीबन दम आपने आधा घंटा देना है इसको। मैं इसके ऊपर ढक्कन रख के और इसको आधे घंटे के लिए दम दे दूँगी और 5 मिनट के लिए हम इसका चूल्हा नॉर्मल रखेंगे, उसके बाद हम स्लो कर देंगे। अभी जो चूल्हे की हीट है वो थोड़ी सी तेज़ है।
5 मिनट हो गए हैं। अब मैं स्लो कर देती हूँ और इसको अभी हम दे देते हैं 25 से 30 मिनट बाद हम चेक करेंगे कि क्या रिज़ल्ट आया है। तो आपसे 25 से 30 मिनट बाद मुलाकात होती है। 30 मिनट हो गया, अब चेक करते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। पानी सारा सूख गया, अभी थोड़ा थोड़ा पानी रहता है। बिल्कुल हमारा हरीसा तैयार हो गया है। बहुत ज़बरदस्त बना है और खुशबू भी बहुत मज़े की आ रही है। आप देख रहे हैं जो चावल थे वो बिल्कुल शीरा हो गए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की मेरी ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। प्लीज़ पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।